के भारतीय संविधान में मूल अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है जिसका संबंध भूमि सुधार से है तथा 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है जिसका संबंध दल बदल से है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई है जिसका संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज से है। लिखना 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है जिसमें नगर पालिका का प्रावधान है। पहली अनुसूची में लिखना प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सीमा एवं नाम का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ नए राज्यों के गठन की बात की गई है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश
की सीमा व क्षेत्र के साथ साथ नए राज्यों का गठन का उल्लेख है। तो पहले अनुसूची में क्या है? भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा व क्षेत्र के साथ साथ नए राज्यों के गठन की उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है। लेकिन दूसरी अनुसूची में राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद को छोड़कर, दूसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारी का वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारी के शपथ का प्रावधान किया गया है। अपवाद लिखिएगा। अपवाद: राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं है। चौथे अनुसूची में राज्यों में सीटों का बंटवारा किया गया है। राज्यों में सीटों का आवंटन किया गया है और ये सीटें जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं। पांचवी अनुसूची एससी एसटी का विशेष प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का विशेष प्रावधान सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध को केंद्र राज्य
संबंध को दर्शाया गया है। इस अनुसूची को सूचियों की सूची कहा जाता है। सूचियों की सूची कहा जाता है। इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे। पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। वर्तमान में 100 विषय हैं। जैसे डाकखाना, बीमा, बैंकिंग इत्यादि। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। वर्तमान में 61 विषय हैं। 61 विषय हैं। जैसे कृषि, जनसंख्या, शराब, जेल, पुलिस, इस तरह। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं। 52 विषय हैं। जैसे शिक्षा, बाट, वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो, समवर्ती सूची को सूचियों की सूची कहा जाता है। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। संघ सूची पर जितने विषय हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के जितने विषय हैं उन पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन यदि किसी बात पर दोनों में मतभेद हो जाता है तो उस दौरान उस विषय पर राज्य की बात न मानकर केंद्र की बात मानी जाती है। इनके सबके विषय दे दिए हैं। संघ सूची के पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए। जैसे शिक्षा है, बाट है, वन है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि समवर्ती सूची में कौन सा ऐसा विषय है जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो उसमें शिक्षा हो गया और वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए और वन हो गए। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। फिर लिखना 8वीं अनुसूची जो लास्ट अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन 8वीं अनुसूची में पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थे, उसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई, जो कुल मिलाकर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। अब वो 22 भाषा कौन कौन सी है इनको देखना है। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22
भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा का उल्लेख है। मूल रूप से कितनी थी? तो मूल रूप से 14 भाषा थी। मूल रूप से 14 भाषा थी। 14 भाषा थी। तो जो भाषाएं जोड़ी गई है उनको लिखना तुम लोग। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ी गई। सिंधी भाषा को जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा थी। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़े गए थे जिनको हम नमक के नाम से याद करते हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है। तो कौन कौन सी भाषा है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं किस में जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 2003। ये हमारी क्या थी? प्रमुख अनुसूचियाँ। अगर तुम्हारे पेपर में बनेगा तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। इतना तुम लोग याद कर लेना, ठीक।